नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। आप सभी दर्शकों को सागर टीवी न्यूज़ परिवार की ओर से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। सागर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का तबादला कर दिया गया है। अब सागर के नए कलेक्टर दीपक सिंह होंगे, जो कि भोपाल में जो स्मार्ट सिटी है उसके सीईओ के पद पर वो पदस्थ थे। अब वो सागर कलेक्टर होंगे अगले। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सागर टीवी न्यूज़ के न्यूज़ हेड तारिक हाशमी जी। सर, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शाहबाज खान, आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और हमारे तमाम दर्शकों को भी ईद की बहुत मुबारकबाद। उम्मीद है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करेंगे। जी बिल्कुल सर, एक बड़ा बदलाव सागर में हुआ है। कलेक्टर प्रीति मैथिल नायक का तबादला कर दिया गया है और ऐसे समय में उनको सागर से विदा किया गया है कि पूरा जो सागर है वो अभी कोरोना की चपेट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। लगातार यहाँ पर केस सामने आ रहे हैं, जबकि वो लगातार मैदान में डटी हुई थी। तो आप सर किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, प्रीति मैथिल नायक का जो कलेक्टर है उनका तबादला उनको यहाँ से हटाना था सरकार को, क्योंकि वो देखा जाए तो वो कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी मध्य प्रदेश में कमलनाथ की, उस टाइम वो यहाँ पर कलेक्टर बन के आई थी। तो जाहिर सी बात है कि जब सरकार बदलती है तो ज़िलों के कलेक्टरों को भी बदला जाता है। जो अपने जो मौजूदा सरकार होती है उसके हिसाब से अगर वो काम नहीं कर रहे होते हैं, तो अगर देखा जाए तो प्रीति मैथिल का ट्रांसफ़र बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इतने में जैसी सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से कोविड-19 ने दस्तक दे दी और उसके बाद से फिर जो है वो लगातार कोविड-19 और कोरोना से वो जंग लड़ती रहीं। लगातार सड़कों पे देखी गई। 2 महीने हो गए उन्होंने लगातार वो घर में भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने जो है पालन किया और अब जाके उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उस पर सवाल उठ रहे हैं। जी सर, सवाल उठ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस चीज़ को राजनीतिक तरीके से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि इस समय पे तबादला कर देना कि बहुत सारे सर इसमें सवाल खड़े होते हैं। तो आपका कहना सर सही है किस कि नज़र सवाल से खड़े देखते हैं? होंगे, क्योंकि सवाल इसलिए खड़े होंगे कि वो लगातार कोरोना से वो मैदान में जाकर जंग लड़ रही थी। और अगर आप ये भी देखें शाहबाज की, जिस तरीके से उनका गोपाल भार्गव के समर्थकों के ज़रिए भी उनके खिलाफ़ में जो है सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा था। फिर उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि गोपाल भार्गव का एक बयान आता है कि वो ये कहते हैं उसमें कि उनकी 1 साल से कलेक्टर प्रीति मैथिल से बात नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि गोपाल भार्गव जब 1 साल पहले तो नेता प्रतिपक्ष थे और वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता भी हैं, और माना जा रहा है कि जब अगला मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसके अंदर वो बड़े मंत्री बनेंगे। तो अब गोपाल भार्गव से अगर उनकी बातचीत नहीं हो रही थी और गोपाल भार्गव का ये कहना कि मेरी 1 साल से उनसे बात नहीं हुई है, तो उसी दिन ये अंदाज़ा लग गया था कि वो उनका ट्रांसफ़र होगा, उनको सागर से हटाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मौजूदा जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, उनसे भी नहीं बन पा रही थी गोविंद सिंह राजपूत और प्रीति मैथिल के बीच में। इसी को लेकर जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और अब देखा जाए यहाँ पर बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के सागर में। गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह राजपूत हैं, अब शैलेंद्र जैन और प्रदीप लारिया भी 3-3 बार के विधायक हैं। तो ऐसे हालात में देखा जाए तो यहाँ पर जो भी कमिश्नर सागर संभाग में कमिश्नर आएगी, कलेक्टर और एसपी जो भी आएंगे, इन तीनों नेताओं से, यानी यूँ मानो कि 5 नेताओं से उनको बिल्कुल तालमेल करके चलना होगा, जब भी वो सीट पर रुक पाएंगे सागर में। नहीं तो इस तरह के कई बदलाव अब आपको भविष्य में देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने एक बात और अभी कही। गोविंद सिंह राजपूत फिलहाल तो बड़ा नाम है, क्योंकि मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और गोपाल भार्गव, ये दोनों ही बड़े कद्दावर नेता हैं। और इसके बाद नाम आता है भूपेंद्र सिंह का। तो सर अब आगे अगर हम देखेंगे, दीपक सिंह जो हैं अब वो कलेक्टर होंगे सागर के नए। लेकिन सर एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि अब जो आवाम है सागर की, वो अब समर्थन में पोस्ट कर रही हैं, और कई सारी चीज़ें भी यहाँ पर कही जा रही हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत थी, ऐसी क्या। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने भी सोशल मीडिया के ऊपर देखा है, लगातार लोग ये कह रहे हैं कि साहब के जिस तरीके से उनको हटाया गया, मैदान जंग में थी, वो कोरोना से जंग लड़ रही थी, और उनको हटाकर इस तरह का क्या संदेश सरकार देना चाहती है। लगातार लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि जब वो ऐसे हालात जब सागर में बने हुए हैं, वो लगातार जो है ग्लव्स पहन कर और
अपने फेस को ढककर और मास्क लगाकर सुबह से निकलती थी और लगातार पूरे ज़िले के अंदर भ्रमण करती थी। खासकर सागर शहर में उन्होंने भ्रमण किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि प्रशासन और ज़िला प्रशासन लगातार कोरोना की जंग में जीतने में लगा हुआ है। आपको मैं एक बात बताता हूं, मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा कि वो तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से प्रीति मैथिल अपनी बच्ची से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए वो अपनी बच्ची से बात कर रही हैं। वो ज़मीन पे बैठी हुई हैं और बहुत दूर उनकी बच्ची बैठी हुई है और वो दोनों माँ बेटियाँ आपस में बात कर रही हैं। तो उसके उस जो जब से ये तस्वीर वायरल हुई थी तो एक लोकप्रियता मिली थी प्रीति मैथिल को, और हो सकता है कि नेताओं को ये लोकप्रियता पसंद ना आई हो, क्योंकि नेताओं के लिए तो वह नेता ये सोचते हैं कि लोकप्रियता तो उन्हीं के लिए है, और नेताओं और जब इतने बड़े बड़े कद्दावर नेता बैठे हों तो लोकप्रियता कैसे बढ़ सकती है। तो ये एक वजह भी हो सकती है जिस तरह से आपने तस्वीर देखी है ये इसमें। और उसके बाद इससे पहले तस्वीर आने से पहले कई सारे लोगों ने जो है सोशल मीडिया पर आर्टिकल भी लिखे थे और उनकी पूरी अभी तक की ज़िंदगी के बारे में बताया था कि किस तरीके से वो कहाँ पैदा हुई और उनके पिता क्या करते थे। ये तमाम चीज़ों को जो है बताया गया। तो प्रीति मैथिल लगातार एक यहाँ पर जो उनको ज़बरदस्त लोकप्रियता मिल रही थी, और एक ये वजह भी हो सकती है, ये तस्वीर भी हो सकती है और वो आर्टिकल भी हो सकते हैं कि उनको जो लोकप्रियता है उसको रोका जाए और उनको मंत्रालय भेजा जाए। और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों उनको ऐसे वक्त में, जबकि सागर की वो नब्ज़ पकड़ चुकी थी लगातार। अब क्योंकि नए अधिकारी जब आते हैं तो उनको कुछ दिन लगते हैं गली कूचे देखने में और पूरे सिस्टम को समझने में एक ज़िले के। ऐसे हालात में प्रीति मैथिल को जब हटाया गया है तो सवाल उठना लाजमी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ शाहबाज, जिस तरीके से कोरोना ने पूरी ज़िंदगी को लोगों की बदला है, अब पूरी दुनिया बदल चुकी है, हर चीज़ बदली है, लोगों के रहन सहन का ढंग बदला है, हर चीज़ बदली है। तो ये जो प्रशासन और जनप्रतिनिधि होते हैं ये इसको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से ये तालमेल बना के चलते थे, अब वो तालमेल दूसरी तरीके से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार को नीतियों में बदलाव करने पड़ेंगे कि किस तरीके से प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके बीच में कैसे सामंजस्य बनाया जाए। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक प्रशासन पर्दे के पीछे काम करता था और पर्दे के सामने जो होते थे वो जनप्रतिनिधि होते थे, नेता होते थे। लेकिन अब इस वक्त जब से 2 महीने होगा कोरोना है, तो इस वक्त अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उसके बाद एसपी और कलेक्टर, ये हर किसी भी ज़िले में आप जाइए इन 4 ही लोगों का ज़्यादा चर्चा है और किसी का यहाँ पर चर्चा है नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो नेता हैं उन्हें ये बात शायद बुरी लगेगी और पूरे देश के अंदर माहौल इस तरीके का सरकार को बनाना पड़ेगा कि ये जो 2 पहिए हैं सरकार के, एक प्रशासन होता है, एक जनप्रतिनिधि होते हैं, इनको आपस में तालमेल बना के कैसे चलाया जाए। एक नेताजी से मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। एक नेताजी से मेरी बात चल रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि जब सुबह सो के नहीं उठते थे उससे पहले तो आपके दरबार में कई सारे लोग आपको सलाम करने पहुंच जाते थे, अब तो कोई नहीं आता। तो अब आप क्या कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत बुरा लग रहा है, जब तक नेता को 150 लोग अगर सलाम न कर लें तो उसको अच्छा ही नहीं लगता। तो इस वक्त जो है हालात ये हैं कि पूरा फोकस जो जनता का है वो प्रशासन की तरफ शिफ्ट है और मुख्यमंत्री की तरफ शिफ्ट है। बाकी नेता इस वक्त जो है पर्दे के पूरी तरीके से पीछे हैं और शायद नेताओं को अब ये बात पसंद नहीं आएगी, इसीलिए सिस्टम के अंदर अब बदलाव आने चाहिए। सरकार को चाहिए कि इसके अंदर बदलाव लाया जाए कि किस तरीके से इन दोनों पहियों को एक साथ चलाया जाए ताकि जनता का इसमें फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। क्योंकि जहाँ पर लोगों का फोकस होगा वहाँ से लोकप्रियता मिलेगी उनको, और जो पर्दे के पीछे होते हैं उन लोगों को अमूमन लोकप्रियता नहीं मिलती। यही वजह है कि आज का जो कलेक्टर प्रीति मैथिल हैं उनको तबादला यानी सागर से उनको हटा दिया गया और दूसरे अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं। जी बिल्कुल सर, एक सवाल एक यहाँ पर है, बहुत ज़रूरी भी है। अभी हाल ही में सर सुर्खी का जो उपचुनाव है वो होना है और बात करें तो सुगबुगाहट तेज हो गई है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर लगातार पहुँच भी रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल जो नए कलेक्टर होंगे सागर के दीपक सिंह, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल ये होगी कि अभी सागर को कोरोना से निपटना है। बिल्कुल, देखिए अब जैसे जिस तरीके से ये बात निकल के आई है कि गोविंद सिंह राजपूत और प्रीति मैथिल नायक की बिल्कुल नहीं बट पा रही थी, उन लोगों के बीच में हॉट टॉक हुई थी। अब ऐसे हालात में अब गोविंद सिंह राजपूत जो हैं वो मंत्री हैं, ऐसे हालात में वो ऐसे कलेक्टर को रखना बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जबकि उनको चुनाव में इलेक्शन फेस करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर कोरोना कोई एक चीज़ यहाँ पर चुननी होगी और उसके बाद
प्रीति मैथिल को तो यही था कि उन्हें कोरोना से जंग लड़नी है, लेकिन यहाँ पर नेताओं को और जो मंत्री हैं उनको ऐसा एक प्रशासक चाहिए कि वो चुनाव को भी देखे और जो कोरोना है उससे भी जंग जारी रहे। फिलहाल प्रीति मैथिल नायक का जो फोकस था वो पूरी तरीके से कोरोना पर था, और गोविंद सिंह राजपूत बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिनसे उनकी हॉट टॉक हो चुकी है उस कलेक्टर को फिलहाल जो है सागर ज़िले में रखा जाए। जी बिल्कुल सर, कई सारे यहाँ पर सवाल हैं और कई सारी यहाँ पर चीज़ें भी अब उठ रही हैं, और बहुत सारी अब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर पोस्टें भी हम पढ़ रहे हैं समर्थन में। हालांकि कई सारे लोग हैं, अधिकतर लोग हैं मैं यहाँ पर कहूँगा, जो उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया शाहबाज आपको और सब लोगों को, फिर से एक बार सब लोगों को सागर टीवी न्यूज़ की तरफ से ईद मुबारक। शुक्रिया। तो एक बार हम बता दें अपने जो हमारे तमाम दर्शक हैं, जो कलेक्टर हैं प्रीति मैथिल नायक, उनका तबादला कर दिया गया है, उप सचिव उनको बनाया गया है। जो सागर के नए कलेक्टर होंगे दीपक सिंह, जल्द ही उन अपना कार्यभार संभाल लेंगे। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया।